खबर भदोही से। सम्मेलन में उठी मदारिस शिक्षकों के मान सम्मान की आवाज, जारी रहेगा संघर्ष। मदरसा दारुल उलूम हबीबिया रिजविया गोपीगंज में मंगलवार को टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश जिला इकाई का शिक्षक सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी माध्यमिक शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि देश की तरक्की में मदारिस शिक्षकों का किरदार विशेष है। इनके मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बदलते शासन सत्ता के कारण मदारिस शिक्षकों की परेशानियां बढ़ाई जाती हैं, लेकिन यह अपने कर्तव्य को निभाने में कभी पीछे नहीं हटते। विशिष्ट अतिथि जनरल सेक्रेटरी टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया जमा खान ने कहा कि अवसर मिलने के बाद से उन्होंने मदारिस सेवा में जो समय व्यतीत किया वह भरण पोषण के लिए काफ़ी था। चिंता इस बात की है कि जो मदारिस शिक्षक देश की तरक्की और समाज की दुनियावी दीनी तालीम के साथ मॉडल शैक्षणिक व्यवस्था को मुकाम देते हैं, वही उत्पीड़न भी सहते हैं। 100 में से 5% तक लगने वाले आरोप प्रत्यारोप का सही आकलन होने पर वह भी मात्र फर्जी साबित हो जाते हैं। मदारिस केंद्र सरकार के अधीनस्थ नियम कानून का पालन कर ही सेवारत होता है और एक जिम्मेदार बनकर तब तक नहीं मुकरता जब तक वह अपने कर्तव्य से विमुख होने की स्थिति में आता है। शैक्षणिक व्यवस्था जब एक है तो मदारिसों की सराहना करने से क्यों पीछे रहा जाए। एसोसिएशन ने मदारिस शिक्षक रहे दीवान साहब हकीम अब्दुल हक, मौलाना जर्रार अली अशरफी, सेवानिवृत्त लिपिक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अबू मोहम्मद को शाल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मोहम्मद अली, रमेश चंद, अरुण पांडे, मुख्तार रिजवी, सलाउद्दीन, ताज मोहम्मद, गुलाब मोहिद्दीन, अली अख्तर, हारून रशीद, अब्दुल अजीज़ ने अतिथियों का बैज लगाकर स्वागत किया। सम्मेलन में वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर समेत अन्य जिलों के मदारिस उपस्थित रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। वास्तविकता है, जो भी सरकारें आई शिक्षकों को कुछ नया उन्होंने दिया, लेकिन यह सरकार आई हमारा पेंशन समाप्त की, यह सरकार आई विनियमितीकरण की डेट को समाप्त किया, इन्होंने तत्कालिक प्रभाव से लागू किया। इस सरकार ने सीटी अलाउंस बंद किया, इस सरकार ने पर्सनल पे बंद किया, इस सरकार ने विकलांग वाहन भत्ता बंद किया और इस सरकार ने अप्रैल 14 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको जीवन बीमा का लाभ ख़त्म किया। तो यह सरकार तो ख़त्म कर रही है, दे क्या रही है? देने के लिए केवल हम लोगों के लिए झाड़ू लगवाइए, सफाई कराइए, ये कराइए, अनावश्यक काम में सरकार उलझा कर रख रही है। जैसे कि आप पिछले काफ़ी दिनों से ये जो है पेंशन को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, इस संबंध में कितनी सफलता आप लोगों को मिली? अन्य राज्यों में तो किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं है। डबल इंजन की सरकार न होने से वहाँ पर लागू हुआ है और यह प्रयास यहाँ भी किया जा रहा है कि उस तरह की व्यवस्था यहाँ लागू हो। हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, 2 चरण, एक चरण का आंदोलन ख़त्म हुआ है, दूसरे चरण में हम लोग चल रहे हैं और महासंघ की बैठक के माध्यम से आगे हम तय करेंगे और इस सरकार को हम विवश करेंगे। हम लोगों का नारा होगा कि जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, वादा पूरा कर न सके जो वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। इस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे, तब निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी सम्मानित शिक्षक भाइयों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आज के अवसर पर जो आदर्श रूपरेखा निर्धारित की गई है उस रूपरेखा के अनुसार हम अपने को प्रस्तुत करें, तभी सरकार हमको सुरक्षित रख सकेगी, नहीं तो आने वाला दिन हम लोगों के लिए संकटपूर्ण है। आज रिटायरमेंट के बाद कुछ विदाई समारोह रखा गया जी, इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? 42 साल शिक्षा की सेवा की मैंने और क्योंकि सिस्टम है रिटायरमेंट का, इसलिए रिटायर हुआ। कहना ये चाहता हूँ कि मैं संगठन से भी जुड़ा था, शिक्षकों की सुरक्षा के लिए, सेवा सुरक्षा के लिए, और
शिक्षकों के उत्थान के लिए। संगठन से भी मैं 40 साल से जुड़ा रहा। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी सहूलतें मिली शिक्षकों को, सम्मान मिला। लेकिन इस वक्त जो कुछ चल रहा है प्रदेश में, उसमें शिक्षकों का सम्मान छीना जा रहा है, उनकी सहूलतें कम की जा रही हैं, घटाई जा रही हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षकों को एकजुट होना चाहिए। शिक्षक महासंघ तमाम संगठनों को मिला करके बना है, उसके बैनर के नीचे अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। और जो सहूलतें मिली हैं उनको बचाने का एक ही उपाय है कि हम संगठित होकर के आगे बढ़ें। आने वाले समय में और शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो जिस काम के लिए रखे गए हैं, शिक्षा को बढ़ावा दें, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं और जो सहूलतें उनको मिल रही हैं, जो सहूलतें मिली हैं, उनको बचाने के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ें। 40 साल के कार्य में आपका अनुभव कैसा है? और बहुत से खट्टे मीठे अनुभव हैं, बहुत सारे नीच ऊँच आए, लेकिन सबसे ख़राब दौर जो है वो अब देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी सरकारें थीं, लेकिन उसमें बात सुनी जाती थी और बात पर गौर होता था। आजकल तो जो अधिकारी आ रहे हैं वो ये समझते हैं कि हम बादशाह हैं। वो अपने को अधिकारी नहीं समझते, लोक सेवक नहीं समझते, वो अपने को बादशाह समझते हैं। और बादशाह समझ करके वो जो कुछ कहते हैं वो सोचते हैं कि सामने वाला उसको माने। तो इसलिए शिक्षकों के सम्मान पर एक बड़ा संकट है। सबसे पहले मैं इस दारुल उलूम हमीदिया के जनरल सेक्रेटरी कि मैं यहाँ पे आकर के आप हजरात के सामने कुछ कि आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के जनरल सेक्रेटरी, के असातिज़ा और मुलाज़मीन के दिलों